रोहन गुप्ता जी, कोई डर था, कोई लालच था, या फिर मन उठ चुका था कांग्रेस पार्टी से? देखिए मीनाक्षी जी, जब आप किसी भी रिश्ते में 15 साल देते हैं, अभी आप ब्रेकअप और हुकअप की बात कर रहे थे, हम तो कमिटेड थे, हम तो शादी में कमिटेड थे, हमको तो धक्का मारा गया है, तो बड़े दुखी दिल से धक्का खाने के बाद शादी में बाहर निकले। और देखिए 15 साल जब आप एक पार्टी में होते हैं, डर और लालच क्या, हम तो विपक्ष में बड़े हुए हैं, गुजरात से हूं, 30 साल से तो पार्टी सत्ता में नहीं है, तो मेरे तो कोई ऐसा कोई स्कैंडल नहीं है कि मेरे को किसी का डर लगे। लालच है नहीं, अपने आप पे खड़ा हुआ हूं, पार्टी में जब से आया हूं, खुद का बिजनेस सेट किया, उसके बाद मैं पार्टी में आया, तो कोई लालच नहीं है। और एक चीज समझनी पड़ेगी, कांग्रेस पार्टी को भी ये चीज समझनी पड़ेगी, और डर और लालच के ऊपर एक चीज और होता है स्वाभिमान। जब आप किसी भी व्यक्ति के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाते हैं, सब चीजें छोटी हो जाती है, कोई भी पद, कोई भी डर, कोई भी लालच काम नहीं करती है। मुझे लगता है मेरे ऐसे हजारों लाखों कांग्रेस कार्यकर्ता होंगे, पदाधिकारी होंगे, नेता होंगे, जिन्होंने सालों तक विकट परिस्थिति में भी कांग्रेस पार्टी का साथ दिया। जब स्वाभिमान के ऊपर आंच आती है, तब मुझे नहीं लगता है कि और आपकी आस्था के ऊपर, ये दोनों चीजें, एक होता है आपका स्वाभिमान और एक होता है कि आपकी बेसिक आस्था, कि आप जिस देश के अंदर हैं उसकी बेसिक आस्था के खिलाफ चीजें होंगी, तो जब दिल पूरी तरह से टूट गया, कितनी भी शादी हो आखिर टूट जाती है, और वही हुआ है। रोहन जी, आपने दो बातें कही जी। आपने कहा कि एक स्वाभिमान और दूसरा है आस्था। मैं पहले हिस्से स्वाभिमान पर आती हूं। मैं जब आपका पूरा इस्तीफा पढ़ रही थी और उसके साथ आपने एक बहुत बड़ा नोट लिखा, आपने कहा ह्यूमिलिएशन एंड देयर वाज अ कांस्टेंट ह्यूमिलिएशन, कैरेक्टर असैसिनेशन। ये कौन कर रहा था? देखिए मैंने नाम तो नहीं दिया, पर यह जरूर कहा कि जिनके नाम में राम है और जो कम्युनिकेशन संभालते उन्होंने ये किया। और मैं एक राजनीति, आप तो खुद मीडिया सेल संभाल रहे थे, आपके साथ क्यों किया उन्होंने? देखिए वही समझने की चीज है, जो एक विरोधाभास मैं देख रहा था पिछले 2 साल से, मानसिकता, जो लेफ्टिस्ट मानसिकता का कांग्रेस पार्टी शिकार हो गई। मुझे एक चीज बताइए कि अगर आप किसी का विरोध करते हैं, क्या उसको गाली देने से आपकी बात कोई सुनेगा? नहीं सुनेगा। आप विचारधारा का विरोध कीजिए, आप गाली देके किसी का विरोध नहीं कर सकते हैं। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। दूसरी बात, देश का मूल मंत्र क्या है कि सनातन। ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं भाजपा में जुड़ गया। जिस दिन राम मंदिर का ये जो इनविटेशन है उसका अस्वीकार किया गया, मैं मेरे घर पे गया, मेरी बेटी है 8 साल की, मुझे एक शब्द उसने कहा कि पापा हम क्या राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं जा सकते हैं? मैंने बोला क्यों बेटा? बोले नहीं, मेरे फ्रेंड बोल रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस में तो आप नहीं जा सकते हैं। आत्मा तो थी। आज सनातन का विरोध हो रहा है, हमको यह कहा जा रहा है कि आप चुप रहिए। क्यों चुप रहेंगे भाई साहब? जिस घर में, हमारे घर में ठाकुर जी की 3 टाइम पूजा होती है, अर्चना होती है, मैं खुद, हम पूजा करते हैं, वहां पे सनातन के अपमान पे चुप रहना है, तो मुझे लगता है कि ऐसी लानत, ऐसी सत्ता पे छोड़ के निकल जाना चाहिए। और ये निर्णय इजी नहीं था मीनाक्षी जी, मैं आपको कहूंगा, मैंने 22 दिन लिए पार्टी ज्वाइन करने के लिए, आत्ममंथन किया कि हमको आगे क्या करना है। आपको हर चीज समझना पड़ेगा। कांग्रेस पार्टी आंख और कान बंद करके बैठी है कि जो भी आदमी जाए उसको गाली देते रहो, उसको ये बोलो, उससे क्या होगा?